प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी तक दो चैप्टर्स हम कर चुके हैं। नंबर 1 मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बच्चों, कुछ चैप्टर मैंने पोस्टपोन कर दिए हैं, लाइक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो बातें मैंने कल आपको बताई थी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आज से हम अकाउंटेंसी का न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि अकाउंटेंसी में थ्योरेटिकल पोर्शन भी है और न्यूमेरिकल भी है, और न्यूमेरिकल पोर्शन जब करते हैं तो इसमें बड़ा मजा आता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो आज से बच्चों आपने थोड़ा सा और अलर्ट हो जाना है और केयरफुल हो जाना है, क्योंकि अब मेरा रोल कम होगा और आपका रोल ज्यादा होगा। टीचर का काम केवल कंसेप्ट समझाना है, रास्ता मैं दिखाऊंगा, चलना आपने है। कंसेप्ट मैं समझाऊंगा, प्रैक्टिस आपने करनी है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इक्वेशन? क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन? तो बच्चों इस बैलेंस शीट को देखिए। मैंने बैलेंस शीट का जिक्र पहले भी किया है। कब बनाते हैं? नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो बच्चों, टू साइड्स, एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स में कैश बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग। सपोज इन सबका टोटल हो गया 1 लाख। एसेट्स का टोटल कितना हो गया? 1 लाख। और यहां पे लायबिलिटीज का टोटल भी कितना है? 1 लाख। बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है। टोटल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल। अब ये दोनों साइड का टोटल इक्वल क्यों है बच्चों? इसके पीछे रीजन आगे हमने एक चैप्टर करना है, डबल एंट्री सिस्टम। वहां पे एग्जैक्ट आपको बताया जाएगा। फिलहाल मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं कि ये इक्वल क्यों है। बच्चों यहां पर देखिए, एसेट्स 1 लाख की है, इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही मतलब है इस बैलेंस शीट का। एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये टोटल हमेशा इक्वल होता है ड्यू टू डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। बच्चों ये जो इक्वेशन मैंने बोर्ड पर लिखी है, इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। अब देखिए, लॉजिक में थोड़ा ब्रीफ में आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। इस बिजनेस की टोटल एसेट्स कितनी है? 1 लाख की। ठीक है बच्चों, अब सोचकर देखिए कि इस बिजनेस के पास ये 1 लाख रुपीस कहां से आए होंगे? सोर्सेज ऑफ फंड्स। बिजनेस में पैसा कहां से आता है? शायद मैंने एक बार आपको पहले भी कहा था, देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फंड्स। 2 ही सोर्स होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। बच्चों एग्री हो? यही बात है। देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फंड्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बिजनेस में 1 लाख रुपीस कहां से आए? या तो ओनर को खुद लगाने पड़ेंगे, या फिर उसको थोड़ा बहुत दाएं बाएं से बाहर से अरेंज करना होगा। खुद भी लगा सकता है इंटरनल, और किसी आउटसाइड पार्टी से भी ले सकता है, दैट इज एक्सटर्नल। अगर पैसा ओनर खुद लगाता है इंटरनल, उसको तो हम कहेंगे कैपिटल। और अगर वो बाहर से किसी आउटसाइड पार्टी से अरेंज करता है, उसको हम क्या कहेंगे? लायबिलिटी। अब इस बैलेंस शीट में देखिए, टोटल एसेट्स 1 लाख की है, तो 1 लाख में से 70,000 तो ओनर ने खुद लगाई है कैपिटल, और बाकी 30,000 उसने बाहर से अरेंज किए हैं, किसी आउटसाइड पार्टी से अरेंज किए हैं। 70 उसने खुद लगाई हैं और 30 उसने दाएं बाएं से बाहर से लिए, जिसको हम कहते हैं लायबिलिटी। तो वी कैन से दैट एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्योंकि पैसा या तो उसे खुद लगाना होगा या फिर बाहर से अरेंज करना होगा। ठीक है बच्चों, बाकी जो डबल एंट्री सिस्टम है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बाद। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। अब एक खास बात और आपको बताने जा रहा हूं। कल के लेक्चर में शायद मैंने बताया था कि whenever a business transaction takes place, there will be change in the values of some of the assets or liability or capital.
जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो या तो एसेट्स पर इफेक्ट पड़ेगा, या लायबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा, या कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इफेक्ट पड़ने के बावजूद भी दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल रहेगा, ऑलवेज। कैसे रहेगा देखिए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आज एक ही क्वेश्चन मैंने डिस्कस करना है, और अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, है बिल्कुल आसान, क्वाइट इजी। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो ये लगा के चलिए कि लगभग चैप्टर ही आपका ओवर हो गया। ठीक है बच्चों, तो लिसन केयरफुली। बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं रीड कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। लिखा है, सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। टोटल 9 ट्रांजेक्शंस दी हुई है, और हमें क्या कहा गया है, सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट न्यू इक्वेशन। उसको फिलहाल मैं छोड़ रहा हूं, बाद में देखेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो बच्चों, आपने कैसे परफॉर्मेंस का तैयार करना है। सबसे पहले सीरियल नंबर, देन ट्रांजेक्शंस, उसके बाद आपने अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन यहां पर लिखनी है। एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है बच्चों, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और यहां पर मैं एक लाइन और यहां पे लाइन लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि एसेट्स में अब कुछ कैटेगरीज बनेंगी, लायबिलिटी में भी कुछ कैटेगरीज बन सकती है। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। हर ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखना। टोटल 9 ट्रांजेक्शंस हैं जो मैंने आज डिस्कस करनी है। ट्रांजेक्शन नंबर 1 लिखा है क्वेश्चन में, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। मुकेश कौन है? प्रोप्राइटर, ओनर। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। यहां पर लिख देता हूं, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश विद ₹80,000। ठीक है, अब देखिए कहां कहां पर इफेक्ट पड़ेगा। बिजनेसमैन ने 80,000 रुपीज बिजनेस में लगाए हैं और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो कहां कहां पर इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट पक्का पड़ेगा, एसेट्स पर या लायबिलिटी पर या कैपिटल पर। तो देखो, बिजनेस में कैश आया है, आपने बिजनेस के एंगल से देखना है। फर्म में कैश आया और कितना कैश आ गया? 80,000। और कैश क्या है? एसेट। तो एसेट साइड में कैटेगरी बना रहा हूं बच्चों, कैश। कैश में कितना लिखेंगे? 80,000। क्लियर है? अब ये जो 80,000 बिजनेस में आए हैं, ये फर्म के लिए क्या है? कैपिटल। बिजनेसमैन जो इन्वेस्टमेंट करता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल में कितना लिखेंगे बच्चों? 80,000। मैंने आपको कहा था ना कि जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने की हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए। अब अगर किसी बच्चे को कैपिटल का मीनिंग ही नहीं पता, किसी बच्चे को लायबिलिटी का मतलब नहीं पता, किसी को एसेट्स का मीनिंग नहीं पता, तो कैसे वो क्वेश्चन करेगा? तो इसलिए बच्चों, अकाउंटेंसी में कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी है। हर लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा और साथ साथ आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो कैश हो गया 80,000, कैपिटल हो गई 80,000, और अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों तरफ का जो टोटल है वो इक्वल है, मैच कर रहा है। ठीक है, अब आगे जितनी भी ट्रांजेक्शन मैं पढ़ने जा रहा हूं, हर ट्रांजेक्शन से इफेक्ट पड़ेगा, चेंज होगा, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों तरफ का टोटल मैच करेगा। देखिए, ट्रांजेक्शन नंबर 2 लिखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹28,000। बच्चों, मैं ट्रांजेक्शंस थोड़ा रफली लिख रहा हूं, आपने प्रॉपर तरीके से करना है। मेरा मेन फोकस यहां पर है। ट्रांजेक्शंस तो आप क्वेश्चन में से देख के लिख सकते हो। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹28,000। ठीक है, अब देखिए कहां कहां पर इफेक्ट पड़ेगा। हमने गुड्स परचेज की है, माल खरीदा है, वो भी नगद में, तो बच्चों कैश पर इफेक्ट पड़ेगा, और एक गुड्स यानी कि स्टॉक पर इफेक्ट पड़ेगा। हमारा जो स्टॉक है उस पर इफेक्ट पड़ेगा और कैश पर इफेक्ट पड़ेगा। देखो, कैश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपने पेमेंट करी है,
कितने की? 28,000। तो कैश तो कम हो जाएगा, ऑब्वियस, कैश विल डिक्रीज। और स्टॉक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बच्चों स्टॉक भी हमारी एसेट है, अपनी दुकान पर जो माल रखा हुआ है, जो स्टॉक है, वो भी हमारी एसेट ही तो है। स्टॉक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्टॉक हमारा इंक्रीज होगा, कितना? 28,000। पहले 0 था, अब ये बढ़ गया। अब देखो क्या स्टेटस है, कैश तो कम हो गया, कितना रह गया? 52,000। स्टॉक पहले हमारा 0 था, नील, अब कितना हो गया? 28,000। और कैपिटल जो है हमारी वो 80,000 एज इट इज। कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल उसने बिजनेस में लगाई ही इसलिए थी कि उससे वो गुड्स खरीदेगा, एसेट्स खरीदेगा। ऐसा नहीं कैपिटल कम हो गई, उसकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 80,000 थी, अब भी उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 80,000 कैपिटल। इसके सामने क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। अब देखो बच्चों, ये जो न्यू इक्वेशन है क्या मैच कर रही है? डेफिनेटली मैच करेगी। 52 प्लस 28 80, और कैपिटल भी कितनी हो गई? 80। आगे देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 3। बच्चों सेकंड पॉइंट क्लियर है ना? एक एसेट इंक्रीज हो रही है और दूसरी एसेट डिक्रीज हो रही है। थर्ड पॉइंट पर आइए। थर्ड में लिखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 रुपीज। माल खरीदा है, उधार लिया है, कितने का लिया है? 20,000। देखो बच्चों कहां कहां पर इफेक्ट पड़ेगा, सोचिए। कैश पर इफेक्ट पड़ेगा? नो, नॉट एट ऑल, उधार लिया है, कैश पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टॉक पर इफेक्ट पड़ेगा? यस, स्टॉक विल इंक्रीज बाय ₹20,000। वेरी सिंपल। भैया आपने माल खरीदा है, चाहे नगद खरीदा है चाहे उधार खरीदा है, माल तो खरीदा है, स्टॉक विल इंक्रीज बाय ₹20,000। एक बात बच्चों और ध्यान रखना, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज एट लीस्ट डबल इफेक्ट। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज एट लीस्ट डबल इफेक्ट। हर ट्रांजेक्शन का कम से कम डबल इफेक्ट पक्का होगा। ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है जिसका सिंगल इफेक्ट हो, नेवर। आप फर्स्ट पॉइंट चेक करिए, आप सेकंड पॉइंट चेक करिए, आप थर्ड पॉइंट चेक करिए, कम से कम 2 बार इफेक्ट उसका पक्का होगा। तो एक तो स्टॉक पर इफेक्ट पड़ गया, दूसरा इफेक्ट कहां होगा? सोचिए बच्चों, आपने खुद सोचना है, क्वाइट सिंपल। ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, बहुत आसान है। उधार लिया है, उधार जिससे हम लेते हैं वो हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर। और क्रेडिटर बच्चों हमारी फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में मैं कैटेगरी बना रहा हूं क्रेडिटर, और क्रेडिटर में हम कितना प्लस करेंगे? 28। पहले 0 थे, अब इसको मैंने प्लस कर दिया। बच्चों ठीक चल रही है? एक तरफ एसेट इंक्रीज हो रही है और एक तरफ हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो दोनों तरफ का टोटल मैच करेगा डेफिनेटली। कैश एज इट इज, स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया 48, क्रेडिटर्स हमारे पहले 0 थे, अब 28 हो गए, और कैपिटल कितनी है हमारी? 80। तो दोनों साइड का टोटल देखो कितना आ गया? 20,000। तो दोनों साइड का टोटल हमारा कितना आ गया? 1 लाख। दिस इज न्यू इक्वेशन। तो बच्चों इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है, क्लियर है? जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, इट विल हैव एट लीस्ट डबल इफेक्ट, ठीक है? और इफेक्ट पड़ने के बाद भी दोनों तरफ का टोटल हमेशा मैच करेगा, ऑलवेज। अकाउंटिंग इक्वेशन विल रिमेन सेटिस्फाइड, ऑलवेज। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। क्वाइट सिंपल, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। देखो बच्चों फर्नीचर खरीदा है हमने कस्टमर्स वगैरह के बैठने के लिए, ऑफिस के लिए, तो फर्नीचर खरीदा है, वो भी कैश में खरीदा है। खुद सोचिए कहां कहां पर इफेक्ट पड़ेगा? कैश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैश तो कम हो जाएगा, पेमेंट कर रहे हो, और बदले में आपने क्या लिया है? फर्नीचर, जो कि आपके लिए एसेट है। तो एसेट साइड हम एक कैटेगरी और बना रहे हैं, दैट इज फर्नीचर।
फर्नीचर में प्लस कर दे बच्चों 6000, उधर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नो, सिंपल। एक एसेट इंक्रीज हो रही है और एक एसेट डिक्रीज हो रही है। अब देखिए कैश कम होगी, कितना रह गया 46, स्टॉक 48 एज इट इज रहेगा, फर्नीचर हमारा 6000 हो गया, पहले 0 था, क्रेडिटर्स एज इट इज और कैपिटल भी एज इट इज। दिस इज न्यू इक्वेशन। ये लीजिए पॉइंट नंबर 5 लिखा है पेड रेंट 2000, पेड रेंट 2000। बच्चों दुकान का रेंट पे किया है, किराए पे ली हुई है, और कितना पे किया है 2000। देखिए कहां इफेक्ट पड़ेगा, कैश पर तो पक्का इफेक्ट पड़ेगा। कैश में से क्या कर दें माइनस, ये लीजिए, और देखिए कहां इफेक्ट पड़ेगा, सोचिए, 5 सेकंड आपको दे रहा हूं। बच्चों मैं ही बता रहा हूं कि कहां पर इफेक्ट पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखना, कहां पर लिखूं, इधर लिख देता हूं। अगर बिजनेस में, चलो यहां पे लिखता हूं साइड में, अगर बिजनेस में कोई एक्सपेंस है या लॉस है, अगर कोई एक्सपेंस है या लॉस है तो उससे कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल विल डिक्रीज। और अगर बिजनेस में कोई इनकम या प्रॉफिट या गेन है तो उससे कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल विल इंक्रीज। बड़ी सिंपल सी बात है, प्रॉफिट है, इनकम है, गेन है, फायदा हो रहा है तो कैपिटल बढ़ जाएगी, एक्सपेंस है, लॉस है तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो ये सारी टर्म्स ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर का नाम था ना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तो वाकई वो बेसिक थी, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि वो सारी टर्म्स आपको पक्का रेडी होनी चाहिए। अब देखिए कैश कम हो गया, अब ये जो रेंट हमने पे किया ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है, ऑब्वियसली एक्सपेंस है, और अगर एक्सपेंस है तो कैपिटल भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एक तरफ कैश कम हो रहा है और दूसरी तरफ हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी, एंड टोटल ऑफ बोथ साइड्स विल बी इक्वल। इधर देखिए कैश कम हो गया 44, स्टॉक एज इट इज है, फर्नीचर भी एज इट इज है, क्रेडिटर्स भी एज इट इज है, और कैपिटल हमारी कम होके हो गई 78। चेक करो बच्चों टोटल मैच कर रहा है, यस 98,000 एंड 98,000। दिस इज न्यू इक्वेशन। पॉइंट नंबर 6 लिखा है रिसीव कमीशन 500, रिसीव्ड कमीशन 500। बच्चों हमने कोई सर्विस प्रोवाइड की होगी और बदले में क्या मिला है हमें, कमीशन 500। बच्चों पॉइंट नंबर 5 के बाद पॉइंट नंबर 6 आप खुद कर सकते हो, सोचिए, 10 सेकेंड्स आपको दे रहा हूं, सोचिए। देखिए 500 हमें मिले हैं तो कैश तो हमें मिला है, कैश में क्या करेंगे बच्चों, प्लस, ठीक है। और देखिए कहां इफेक्ट पड़ेगा, कम से कम डबल इफेक्ट तो पक्का होगा डेफिनेटली। बच्चों ये जो कमीशन हमें मिला है बिजनेस के लिए क्या, ये एक्सपेंस है कि इनकम है, या रिवेन्यू आप कह सकते हो, रिवेन्यू। बिजनेस के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है या इनकम है, डेफिनेटली इनकम है, रिवेन्यू है, और इससे क्या होगी, कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी, तो कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लेना, एक्सपेंस लॉस कैपिटल विल डिक्रीज, इनकम गेन प्रॉफिट कैपिटल विल इंक्रीज। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बच्चों साथ साथ आपने नोट डाउन करनी है। तो कैश भी इंक्रीज हो गया, वहां पे कैपिटल इंक्रीज हो गई। कैपिटल क्यों इंक्रीज हो गई, क्योंकि ये इनकम है हमारी फर्म के लिए, फायदा हो रहा है। अब देखिए क्या स्टेटस है, कैश बढ़ गया 44,500, स्टॉक एज इट इज, फर्नीचर भी एज इट इज, और क्रेडिटर्स एज इट इज, और कैपिटल हमारी बढ़ के हो गई 78,500। दिस इज न्यू इक्वेशन। पॉइंट नंबर 7 लिखा है विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज 3000।
विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, हाउ मच? 3000। सोचिए, एक पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इससे पहले वाले चैप्टर में, इसको हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग में? ड्रॉइंग्स। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, बिजनेस में से 3000 निकाल लिए पर्सनल पर्पस के लिए, कैश पर इफेक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली, कैश तो कम हो गया। और देखो बच्चों कहां इफेक्ट पड़ेगा? दुकान से, बिजनेस से 3000 विड्रॉ कर लिए फॉर प्राइवेट यूज, फॉर पर्सनल यूज, कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा? यस, कैपिटल विल डिक्रीज। कैपिटल में से कम क्यों करा? बिकॉज इट इज ड्रॉइंग्स। बच्चों, प्रोप्राइटर अगर बिजनेस में कुछ लगाता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, तो कैपिटल बढ़ेगी, और अगर वो बिजनेस में से कुछ विड्रॉ कर लेता है तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो ड्रॉइंग से कैपिटल क्या होगी? कम। अब देखिए बोथ साइड्स, इधर कैश कम हो गया, वहां पे कैपिटल कम हो गई। कैश कितना रह गया? 41,500। स्टॉक एज इट इज रहेगा, फर्नीचर भी एज इट इज रहेगा, क्रेडिटर्स भी एज इट इज रहेंगे, और कैपिटल हमारी रिड्यूस हो गई। कितनी रह गई? 75,500। चेक कीजिए, टोटल मैच कर रहा है 95,500 और ये हो गया 95,500। यस, दिस इज न्यू इक्वेशन। पॉइंट नंबर 8, देखो बच्चों यहां तक समझ आ रहा है आपको? चेक करिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? देखो बच्चों पॉइंट नंबर 8 लिखा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। बच्चों ये पॉइंट आपने बड़े ध्यान से देखना है। लिखा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, और ब्रैकेट में लिखा है कॉस्ट प्राइस 30,000। यहां पे लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस 30,000, और सेल कितने की हुई है? ये 40,000। देखो बच्चों दोबारा रीड कर रहा हूं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, 40,000 की हमने सेल करी है, उधार माल बेचा है, और कॉस्ट प्राइस कितना था उसका? 30,000। कॉस्ट का मतलब कितने रुपए का हमने खरीदा था। एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 30 है, सेलिंग प्राइस कितना है? 40। अब देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैश पर इफेक्ट पड़ेगा? नो, उधार बेचा है, नगद नहीं बेचा, कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टॉक पर इफेक्ट पड़ेगा? यस, स्टॉक विल डिक्रीज। तो स्टॉक में से माइनस कर रहा हूं बच्चों। अब देखिए -40,000 करूं या 30,000 करूं, ये भी आपने सोचना है। जो माल आपने बेचा है 40 का बेचा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितनी है? 30। तो स्टॉक में से कितना माइनस करेंगे बच्चों? स्टॉक में से माइनस करेंगे 30,000 कॉस्ट प्राइस। ऑलवेज याद रखना, क्योंकि ये जो स्टॉक हमने दिखा रखा है 48, ये कॉस्ट प्राइस पर दिखा रखा है। 48 का हमने खरीदा था, तो आज जब लेस करेंगे तो लेस भी क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस। 48 का खरीदा हुआ था, 30 का हमने सेल कर दिया, बाकी 18 रह गया। क्लियर? ये लो लेस भी मैं कर ही देता हूं, ये रह गया 18,000। ठीक चल रहे हैं बच्चों? अब देखिए उधार दिया है, जिसको हमने उधार दिया है वो हमारा क्या बन गया? डेटर। और डेटर को हम क्या ट्रीट करते हैं? एसेट या लायबिलिटी? एसेट्स। तो एसेट्स में मैं एक कैटेगरी और बना रहा हूं यहां पे, डेटर्स। डेटर्स में क्या करेंगे? प्लस। देखो कितना प्लस करना है? 30 या 40? 40,000। हमने 40,000 लेनी है उनसे। ठीक हो गया? एक एसेट कम हो रही है, एक एसेट बढ़ रही है, और देखिए कहीं इफेक्ट पड़ेगा इसका। बच्चों इस ट्रांजैक्शन में देखो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है? 10,000। और अभी मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट या लॉस उससे कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा, तो प्रॉफिट से कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज। हाउ मच? 10,000। देखो ट्रिपल इफेक्ट हो गया, स्टॉक पर भी इफेक्ट पड़ा है, डेटर्स पर भी इफेक्ट पड़ा है, और कैपिटल पर भी इफेक्ट पड़ा है। मैंने आपको कहा था एटलीस्ट डबल इफेक्ट, डबल से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से चेक करोगे दोनों तरफ इफेक्ट हमने बराबर डाला है।
एसेट्स में देखो 40 प्लस 30 माइनस, तो नेट 10 हो गया, और यहां पर भी कितना है 10, तो टोटल मैच करेगा। देखिए कैश एज इट इज प्लस स्टॉक कम हो गया, फर्नीचर एज इट इज, डेटर्स 40 के हो गए, क्रेडिटर्स एज इट इज, और कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई 85,500। टोटल चेक करिए मैच कर रहा है कि नहीं, 1,05,500 और ये हो गया यस 1,05,500। दिस इज न्यू इक्वेशन। बच्चों इसी 8th पॉइंट में अगर मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, अगर यहां पे लिखा होता सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नकद बेचा है, क्या करोगे? तो आपने ये 40,000 डेटर्स में नहीं ऐड करनी, ये 40,000 कहां ऐड करनी है? कैश में। क्लियर है? तो देख लेना है कैश सेल है या क्रेडिट सेल है। अब बच्चों एक पॉइंट रह गया लास्ट, पॉइंट नंबर 9। इसे मैं बच्चों ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो अगर लेना चाहिए। अब देखिए ये न्यू इक्वेशन क्या थी हमारी, कैश कितना था 41,500, स्टॉक कितना था 18, फर्नीचर 6, डेटर्स 40, क्रेडिटर्स कितने के थे बच्चों 20, और कैपिटल कितनी थी 85,500। अब देखिए लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9 लिखा है पेड टू क्रेडिटर्स 15,000, पेड टू क्रेडिटर्स 15,000। क्वाइट सिंपल, कैश पर इफेक्ट पड़ेगा, यस, प्लस करो माइनस, माइनस कितना 15,000। पेमेंट करी है, कैश तो कम हो जाएगा। पेमेंट आपने किसको करी है? क्रेडिटर्स को। देने कितने थे 20, फिलहाल आपने कितने दिए 15, कहां इफेक्ट पड़ेगा? तो क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे, क्रेडिटर्स में से भी कितना माइनस करेंगे 15। एक तरफ बच्चों हमारी एसेट कम हो रही है और दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटी भी कम हो रही है, तभी तो टोटल सेम रहेगा दोनों साइड का। अब देखिए ये कैश हमारा कम होके हो गया 26,500, स्टॉक एज इट इज, फर्नीचर एज इट इज, डेटर्स एज इट इज, क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए 5,000 रह गए, और कैपिटल एज इट इज। और बच्चों अब मैं इसके सामने क्या लिखूंगा? फाइनल इक्वेशन। दिस इज फाइनल इक्वेशन। चेक करो टोटल मैच कर रहे कि नहीं। 18, 6, 24, 64, 70, 90,500, और यहां का टोटल भी कितना आ रहा है 90,500। तो ये था बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर है? एक दो बातें दोबारा बता रहा हूं। पहली बात, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज एटलीस्ट डबल इफेक्ट, कम से कम डबल इफेक्ट पक्का होगा। इक्वेशन क्या थी हमारी? एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ऑलवेज। और जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, एसेट्स में चेंज होगा, लायबिलिटी में चेंज होगा, कैपिटल में चेंज होगा, और चेंज होने के बावजूद भी अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाइड। दोनों तरफ का टोटल हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में एक छोटी सी बात और लिखी है, लिखा है प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट न्यू इक्वेशन, कि अपनी ये जो लास्ट इक्वेशन आ गई इसके बेस पर आपने एक बैलेंस शीट भी बनानी है। वैसे तो बच्चों बैलेंस शीट आपको प्रॉपर तरीके से सिखाई जाएगी फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में, जो कि हमने काफी लास्ट में करना। फिलहाल तो बातें बीच में हो रही है। तो बैलेंस शीट, जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो साथ में लिखते हैं एज एट, और यहां पे डेट डालते हैं, बिकॉज बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। इस बैलेंस शीट में हम जो बैलेंसेस शो करेंगे वो बैलेंसेस आज इस डेट को हैं, कल को कोई भी बैलेंस कम या ज्यादा हो सकता है, तो एज एट हमेशा लिखते हैं। ये बातें करेंगे आगे डिस्कस। एसेट्स ऑन राइट साइड, अमाउंट, liabilities on left side,
कुछ नहीं करना है बच्चों, कट कॉपी पेस्ट है, ये फाइनल इक्वेशन है, इसको उठा के यहां पे पुट करना है। व्हाट इज दिस? कैश, हाउ मच? 26,500। दिस इज स्टॉक, 18,000। दिस इज फर्नीचर, हाउ मच? 6,000। दिस इज डेटर्स, हाउ मच? 40,000। टोटल कितना हो गया? 90,500। लायबिलिटी साइड आ जाइए, क्रेडिटर्स कितने के हैं? 5,000। और कैपिटल भी हम यही दिखाते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि फर्म के लिए तो कैपिटल भी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी। ये कितना हो गया? 85,500 और टोटल हो गया 90,500। ये लीजिए बैलेंस शीट। इसमें कुछ नहीं था, आपने जो मेन फोकस करना है वो किस पे करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये था बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 1। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, एक बार आपने ये क्वेश्चन कॉपी पर भी करना है, क्योंकि अगर ये सारी ट्रांजैक्शंस आपको समझ आ गई तो मानकर चलिए लगभग चैप्टर आपका ओवर, आपके कंट्रोल में है। ठीक है बच्चों, फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है अगर आप अकाउंटेंसी सीखना चाहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच।